पंचकुला के प्रसिद्ध समाज सेवी अनिल थापड़ को देश रत्न और भारत विभूषण अवार्ड मिलने पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सेक्टर 10 पंचकुला स्थित वेस्टर्न कोर्ट में किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने विकास कार्य किए, जिसके लिए उनको अवार्ड से सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। पंचकुला क्षेत्र से विशाल मोता की रिपोर्ट। सेक्टर 17 उस टाइम तो उन्होंने जान पहचान है। अज तो सब पहला मैं मंच से बैठे सब लोगों का इतने आए बतेरे जोड़े साढ़े सारे पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मेरे सारे बाकी इस शहर के रेजिडेंट्स जोड़े सारे सबका मैं इतने आके बहुत बहुत स्वागत कर रहा। अज का जो साड़ी इतने गेट टुगैदर है, जो असीं आपां इकट्ठे हुए हैं, असीं थापर साहब नूं 200वां अवार्ड सोशल वर्क लिए मिला है। तो मैं चाहना कि सारे पहला तालियां मार के इस गल नूं सैलीब्रेट करें। सब तो पहला मैं अपने वालों थापर साहब नूं ते थापर साहब की फैमिली नूं बधाई देना चाहांगा। फैमिली नूं थापर साहब के काम कर ही रहे हैं, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे या उन्होंने कोई चंगा काम करन तो दान पुण्य करन तो रोके तो बंदा काम नहीं कर सकता। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि घर फैमिली मेंबर या कहने कि तुम बहुत पैसा खर्च कर रहे हो तो करके लिमिटेशन हो जाती है। पर थापर साहब की फैमिली ने इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तन मन धन तीनों चीज़ों नाल ये अपनी पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। दूसरा थापर साहब जड़ा ये काम जिन्ने भी अवार्ड्स जो इन्होंने मिले हैं, लिस्ट बहुत लंबी हैगी, तो इस करके 200 नाम बोलने या वो करने बड़ा औखा या काम हैगा, याद रखे भी नहीं जा सकते। पर कुछ मेजर अवार्ड जड़े हैं जिवें हुण इन्होंने दिल्ली विधान सभा के अंदर अवार्ड मिले है, बहुत सारे बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड हैं। इस अवार्ड ने इन्हों के किते काम ने पंचकुला की एक जान पहचान बनाई है। पंचकुला का नाम होया है और पंचकुला नाम वैसे तो जिन्हें भी साधु संत आते हैं सारे ही कहते हैं कि पंचकुला एक धर्म नगरी बन रही है, धर्म नगरी हैगी, क्योंकि इतने बहुत सारी कथावां, बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे प्रवचन, धार्मिक चीज़ां, यज्ञ और एजुकेशन। जो कुछ भी है शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला कर रहा है। सर इस तरह है, शिरडी समाज सेवा बिल्कुल करता है। वो अगे जो लीडर हैगा ना जी, जो लीडर है क्रेडिट उसनों ही जाता है कि वो टीम को किस तरह लीड कर रहा है। जोड़ा थोड़े को समाज सेवा का या थोड़े साई सेवा उस पैसा इकट्ठा हो रहा है, तुम उन्होंने किस तरह समाज सेवा लगा रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैगी। तो जो साइंस पाठशाला एजुकेशन जो मैं जिस तरह कह रहा थी कि एजुकेशन पहला दान मनिया जाता है कि सानू उच्चा दान एजुकेशन है, शिक्षा देना। तो उस नाल साई समाज वालों थापर साहब की अगुवाई हेठ साई पाठशाला चल रही हैगी। उस तो बाद सेहत का किसी को तुम अच्छी सेहत बख्शो, वो इन्हों के मिसिज मैं राम मंदिर नाल जुड़ा है सेक्टर 2 के, इन्होंने मिसिज रेगुलर उत्थे डिस्पेंसरी हर महीने जो सानू दवाई की रिक्वायरमेंट होंगी है असं उन्होंने सिर्फ लिस्ट दे दें। सानू नहीं पता वो 5000 दी आंदियां 10,000 दी आंदियां, वो दवाइयां इन्हों की मिसिज सानू प्रोवाइड कर दी हैं। मतलब कले थापर साहब ही नहीं काम कर रहे, इन्हों मिसिज इन्हों ग्रैंड चिल्ड्रन मैं देखता बहुत सारे पूरा परिवार इस काम चल गया है। तीसरा जो आप मानते हैं कि कपड़ा किसी को प्रोवाइड करना, तो कंबल बनते हैं साइंस पाठशाला के अंदर बच्चों को स्वेटर, टोपियां, जुराबां, ग्लव्स सब कुछ देंगे। उस तो बाद खाना साई समाज वालों थापर साहब की दुकान के बिल्कुल अगे थापर साहब की अगुवाई हेठ उत्थे हर वीरवार को लंगर लगता है। अंदाजा मेरा है कि उत्थे 8 तो 10,000 बंदा, ठीक है सर मेरी फिगर, क्योंकि मैं जिन्नी की लाइन देखता उत्थे 8 तो 10,000 बंदा उत्थे खाना खा के जाता है। कभी मना ही नहीं किया। अभी थोड़े दिन पहले मुझे रेड क्रॉस सोसाइटी में ले गए, इन्होंने एक ब्यूटी वालों को, सैलून वालों को वहां भेज रखा था, 4% लेडीज और 4% जेंट्स के। स्पेशल जितने भी बुजुर्ग थे उनकी सेवा के लिए कहते कोई भी इनको ट्रीटमेंट चाहिए वो फुल प्रोवाइड करा दो जी। मतलब ये सेवा मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है कि बुजुर्गों की हेल्प करना जी। थैंक यू। जननी जले तो भक्त जन, या दाता या शिव।
नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाए में। तो इन पंक्तियों का अगर सही अर्थ अगर कहीं हम निकालें या कहीं वो एप्लीकेबल होता है तो वो अनिल थापर जी पे और इनकी संस्था जो साईं सेवा संस्था के ऊपर होता है। और जो साईं भक्त है इनके आने के बाद बड़ी जागरूकता आई है, बड़ी अवेयरनेस आई है पंचकूला में, और साईं भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके के ये समाज के लिए काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत मतलब जितने भी शब्द कहे जाए वो बहुत कम है। तो इन्होंने एक शहर में एक नया मुकाम दिया, एक इज्जत बख्शी है, और हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पंचकूला जैसे शहर में, जैसे भी आप लोगों ने कहा कि धर्म नगरी बनता जा रहा है, वहाँ ऐसे दानवीर सज्जन और ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं। हम पंचकूला वासी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि अनिल थापर जो इनकी टीम ऐसे ही काम करती रहे, प्रभु इन्हें लंबी उम्र दे और पंचकूला वासियों की, शहर वासियों की, भारत वासियों की ऐसी सेवा करें और अपने शहर पर नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। यही आशीर्वाद, यही आभार और प्रभु के चरणों में यही विनती है। धन्यवाद। ये कहना चाहूँगा, पंचकूला का नाम थापर साहब ने देश के नक्शे में ऊपर कर दिया है। थापर जी इस पंचकूला की शान है, इस पंचकूला की जान है। जो इनको 3 अवार्ड मिले हैं वो पंचकूला के लिए और थापर साहब के लिए और हम सब के लिए एक बड़े प्रेस्टीज की बात है। डॉक्टरेट अवार्ड, रतन अवार्ड और एक तीसरा देश रत्न, भारत विभूषण। ये अवार्ड जो मिले हैं ये वाकई में पंचकूला का नाम इन्होंने बहुत ऊपर किया है। मैं इस बात के लिए 4 बार क्लैपिंग करूंगा। अनगिनत बात, 4 बार नहीं, अनगिनत बात। का बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा जो पूरा परिवार स्टेज पे बैठा और सामने बैठे हैं, यही मेरा परिवार है। सुनील जी ने कहा कि थापर साहब अभी नाटा उठाएं। सचिन तेंदुलकर अगर सेंचुरी बनाता है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे एंड पे भी एक रनर खड़ा है जो भाग के उसकी सेंचुरी पूरी कराता है। जब तक ये लोग नहीं होंगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सच्चाई ये है, उसका भी योगदान उतना ही है। अगर वो रन आउट हो जाए तो सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं कर सकता। ये ताराचंद जी चेयरमैन हमारे, मेहता साहब एक में खड़े होंगे, ये हमारे प्रेसिडेंट ढींगरा साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट। हमारी छोटी सी टीम है लेकिन परिवार बहुत बड़ा है। आज आप मानोगे नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये मैं कभी जिंदगी में कभी भी, मेरा आप कान पकड़ सकते हो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ याद रखना पड़ता है कि पिछली बार मैंने क्या बोला था। इस करके मैं तो सीधी बात करता हूँ। जो ये परिवार जुड़ा है, यकीन मानिए मेरे भारत विभूषण अवार्ड से भी ऊपर है मेरे लिए ये जो मेरा परिवार। अब इनकी जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप देखेंगे अगर स्टेशन पे एक काले रंग का इंजन खड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी उसमें कुत्ता घूम रहा है, कभी उसमें गंद पड़ रहा है, कभी कुछ है। उसमें 10-20 डब्बे जुड़ जाएं, उसका नाम पड़ जाता है शताब्दी, उसका नाम पड़ता है झेलम एक्सप्रेस। तो ये मेरी सारी शताब्दी और सारी झेलम एक्सप्रेस है जी। अकेले की औकात कुछ नहीं है। मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया है भगवान ने करवाया है और ये समाज का सहयोग, ताराचंद जी की फैमिली का इतना बड़ा सहयोग, जो आज लंगर चल रहा है, हमारी टीम, ये जितने मेंबर बैठे हैं, बुलाने का तो यहाँ पूरी टीम को यहाँ 10,000 बंदा इकट्ठा कर लो, लेकिन क्या था कि जिनको दिल से दुआएं हैं, ये जितने आपको यहाँ पे चेहरे दिख रहे हैं, इन्होंने खुद फोन करके कि हम आपके साथ बैठे हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो ये मेरे को लास्ट अवार्ड मिला है भारत विभूषण, ये मेरा 200वां अवार्ड है, तो नेशनल और इंटरनेशनल। तो सारे अवार्ड में यहाँ लगा, ये क्या है, सिर्फ आभार प्रकट करना है सरकार का और समाज का, क्योंकि अगर समाज में आपको, भगवान ने आपको सक्षम करा है, सिर्फ इसलिए करा है कि तेरे को मैंने सब कुछ दिया है, पूरे तेरे को अंग दिए हैं। आज सोच के देखो, जिनकी कान में प्रॉब्लम है, इसकी आंख में प्रॉब्लम है, आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि शारीरिक रूप से अच्छे हैं। अगर जो सक्षम नहीं है, अगर उसको सक्षम हम करें, तो इसीलिए भगवान ने आपको यहाँ धरती पे जन्म दिया है। अदरवाइज तो फायदा कोई नहीं, कहीं आए कहीं चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी औकात कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ
एक मान सम्मान मिला है, और मिला भी किन करके, आप लोगों करके। आपको ये समर्पित है जी। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि ये मैसेज, कई लोग मेरे को कहेंगे आप कोई काम होता है उसकी वीडियो डालते हो या उसका मैसेज डालते हो, ये सिर्फ इस करके, अगर ये मैसेज आज ना डाला होता तो ये कहाँ सरकारों को पता लगना था। ये जो अवार्ड मेरे को मिले हैं, पहले दिन मेरे को डॉक्टरेट मिला, प्लस मेरे को ये जो एनवायरनमेंट कमीशन का पूरे वर्ल्ड का मेरा कार्ड बना है। इसमें जो भी इंडिया का एनवायरनमेंट और कल्चर पे कोई प्रोग्राम होगा उसको मैं इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट भी करूंगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो मेरे को डॉक्टरेट मिला है और देश रत्न मिला है, जब भारत भूषण मिला है, ये मेरे को कोई ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल ने दिया है, ये सरकारों की तरफ से है ये सम्मान। और इसके लिए मेरी सीबीआई इंक्वायरी भी हुई है, मेरी हर तरह की इंक्वायरी हुई, क्योंकि ये चीज़ें पहुंचती हैं कि करेक्टर कैसा है, क्या चीज़ है। तो उसमें पत्रकार बंधुओं ने हमारा इतना साथ दिया है हमेशा, क्योंकि आपके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। जब तक जन हमारा मकसद फोटो डालना या वीडियो डालना सिर्फ ये है कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचे, उसको देख के कुछ और लोग भी आप मोटिवेट हों और आगे जाके वो काम करें। आप यकीन मानिए आज की डेट में इंडिया के 45 शहरों में आज लंगर व्यवस्था शुरू हुई है शिरडी साईं सेवा समाज को देख के, और कम से कम आज की डेट में 100 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। साईं की पाठशाला, किसी ने कोई नाम से पाठशाला। तो बड़ी खुशी होती है जब लोगों के फ़ोन आते हैं, पूरे वर्ल्ड से मेरे को फ़ोन आते हैं कि मैं फ़ोन बंद करके नहीं सो सकता, क्योंकि मैं 24 घंटे में करीब 16-17 घंटे काम करता हूँ पब्लिक के लिए। मेरे को तो लोग मजाक करते हैं कि दुकानदारी कब करते हो आप घर को कब देखते हो। मेरा तो भगवान बाबा ने ये कहा हुआ है, तू मेरा काम देख, मैं तेरा काम देखूंगा। सब चल रहा है, बढ़िया है। थोड़ा ब्रीफ कर दूं, जो डॉक्टरेट ये मेरे को मिला था प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जो कि पहले प्रधानमंत्री जी की रेजिडेंस होती थी, जो मेरे को उसके बाद देश रत्न अवार्ड मिला है। ये कामनी पता नहीं क्या है, वो ऑडिटोरियम है प्रधानमंत्री कार्यालय में ही, उसमें मिला था। और ये विधानसभा में पहली बार हुआ है ये भी किसी सिविलियन को विधानसभा में बुलाया गया हो, वहां पे लाके ऑनर किया जाए। मेरे को उन्होंने डायस पे भी बिठाया, मेरे को उन्होंने फर्स्ट रो में बिठाया और बहुत सम्मान दिया। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मकसद ये बिल्कुल नहीं है, देखिए आज ये सबका आशीर्वाद मिल रहा है, हमें कोई ख्याति या पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, हमें सेवा चाहिए। आप, मेरा सिर्फ एक संदेश है, आप किसी तरह की सेवा कागज पे 10, 20, 30, 50, 100 किसी तरह की सेवा लिख लीजिए, वो सेवा हमारी संस्था करती है। कभी किसी को किसी बात के लिए ना नहीं होगी, किसी चीज के लिए भी, चाहे वो ब्लड के, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ब्लड चाहिए हो 30 मिनट में हम ब्लड अरेंज कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। 30 मिनट में पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कहीं भी। आज एक त्रिखा जी हैं, मेरे को फोन आया हरिद्वार से, थापर साहब मैं गंगा पे घूम रहा हूँ, तो एक विकलांग ट्राईसाइकिल पे जा रहा है, उसने फोटो भेजी, उसके पीछे लिखा डोनेटेड बाय शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, कहते मेरे को उससे ज्यादा खुशी हुई कि ये चीज ऐसे आई। तो मैं यकीन मानिए लोग छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश हो रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजें भी कर देना, कहते हैं ना भी यार घर से मंदिर दूर है, और किसी रोते बच्चे को हंसा दें। आपसे विनती है, एक दिन आप सारे प्रोग्राम बनाइए शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से, जो साईं की पाठशाला स्कूल चल रहा है उसको जरूर देखिए। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको पता नहीं, जिनके माँ बाप को नहीं पता कॉपी किताब क्या होती है, आप यकीन मानिए कभी आज तक उनको कॉपी नहीं खरीदनी पड़ी, कभी पेन नहीं। इतना सामान हमारे पास इकट्ठा हो जाता है कि आप यकीन मानेंगे, हमें यही नहीं समझ आता इसको खत्म कैसे करें। अब रही बात जो हमारी रात को सेवा चलती है, ये करीब मैंने शुरू करी थी करीब 1998 में, तो इसको करीब मेरे को 26-27 साल हो गए हैं जो कंबल और उसकी सेवा है। तो मैं मोस्ट एक्टिव हुआ 2008 से मैं रेगुलर हूँ। तो इस बार हमने क्या सोचा है, इस बार हमने 5000 बच्चों के स्वेटर खरीदे हैं, जो कि मेरे पास मंगल बुधवार तक आ जाएंगे। क्योंकि कंबल जो मेरे को इनका राज भाई का भी फोन आया था कि इस बार कंबल की सेवा में आप मेरी तरफ से भी 500 कंबल जोड़ देना, तो और बहुत लोगों का फोन आता है। तो लेकिन हमने इस बार स्वेटर लिए हैं, ताकि कंबल तो ये रात की बात है, तो दिन में भी बच्चे ठंड में ठुठरते हैं, तो 10,000 हमने वुलन कैप
और 5,000 हमने स्वेटर खरीदा है जो इस हफ्ते हमारे आ जाएगा। तो इस पर हमारी वो सेवा रहेगी। तो आपके माध्यम से एक चीज मैं शिरडी साईं सेवा समाज और जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनकी तरफ से आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको कहीं भी कोई ऐसा दिखे कि जो जरूरतमंद है, चाहे तो उसको दवाई चाहिए, मैं बड़ी खुशी से, मेरे को फख्र होता है ये बताने में कि मेरे दामाद का काम ऑन्कोलॉजी का है, कैंसर की दवाइयाँ बनाता है। भले वो 10,000 की है, भले वो 1 लाख की है, भले वो 5 लाख की है, किसी भी जरूरतमंद को जितनी भी दवाई चाहिए वो टोटल वो फ्री देता है। लेकिन वही बात आ गई, सचिन तेंदुलकर मैं बना हुआ, वो रनर एंड पे खड़े हैं, किसी को पता ही नहीं कौन कर रहा है। ये सब करने हैं, आपका योगदान है सबका जो दुआएं मिल रही है, ये दुआएं हैं जो सामने पड़ी हैं, ये कोई मेरे अवार्ड नहीं है, ये दुआएं आप लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हो, हम सबके लिए अच्छा सोचते हो, ये वही चीजें हैं। तो ये इसी हिसाब से जो पाठशाला है वो चलती रहेगी। अब वृद्ध आश्रम है, वृद्ध आश्रम में हर महीने के फर्स्ट मंडे हम 4 लेडीज 4 जेंट्स को भेजते हैं अच्छे पार्लर से। सेक्टर 9 में मोइनर, वो आशीष है लड़का, वो भेजता है, उनके पेडिक्योर मैनिक्योर, उनके बाल डाई, उनके जो भी उन्होंने कराना है करते हैं। इतनी दुआएं मिलती हैं, वो बुजुर्ग जो उठ नहीं सकते उनको इतना अच्छा लगता है। 15 अगस्त को हम उनके चश्मे लगवाते हैं, 26 जनवरी को उनके हम दांतों के ट्रीटमेंट कराते हैं। क्योंकि आप वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे सेब देंगे, केले देंगे, यू डोंट रियलाइज कि वो नहीं खा पाएंगे, उनके पास नहीं है ताकत। फिर उनके दांतों के डेंचर भी लगवाते हैं हम, उनकी आंखों के भी चश्मा, एक नज़दीक का एक दूर का, ताकि वो अखबार भी पढ़ सके। तो ऐसी कुछ सेवाएं हैं। मेरी शमशान घाट की 365 दिन की सेवा है जी, ताकि महीने में आप मानिए मलगानिया जी 3-4 लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं, जैसे कोई यूपी से बिहार से लेबर आ गई सर्दियों में, सिंगल बरांडे में सो गया, कई बार ठंड के मारे या भूख के मारे वो कई बार मर जाता है। तो ये जो रिक्शा वाले हैं वे बेचारे उसको उठा के तो वहां तक छोड़ देते हैं, पर लकड़ी के पैसे नहीं होते। तो 3-4 लोग मेरे को महीने में मिल ही जाते हैं जिनका हम लोग संस्कार कराते हैं। दोस्त बने हुए, जैसे फोन करा, किसी को कर दिया, वो 500-500 रुपए नहीं डलता, कोई कहता है यार मेरी तरफ से ही कर दे, तो छोटी सी राशि होती है, उससे उसका संस्कार हो जाता है। करीब 200-250 अस्थियां मैं हरिद्वार छोड़ के आया हूँ, जिनको पूछने वाला भी कोई नहीं था। तो ये छोटी छोटी सेवाएं। अब मैं आप इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आज अगर किसी को रात को प्रॉब्लम आ जाती है 2 बजे 1:30 बजे, या किसी की बच्चे बाहर रहते हैं, तो अगर वो डीप फ्रीजर चाहिए, किसी के बॉडी की डेथ हो गई है, किसी को ये नहीं पता भी रात को मैं कैसे अरेंज करूं, मैंने अपने पिताजी के नाम से डीप फ्रीजर रखे हुए हैं, सुनील जी को मालूम है, वो 2 के मंदिर में भी रखे हुए हैं। तो कोई अगर मांगे रात को, आप यकीन मानिए मैं सुरेंद्र जी खुद भी ड्राइव करके टेम्पो लोगों के घर छोड़ के आता हूँ, उनको ये नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, वो मेरे को कई बार टेम्पो वाले ही समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये सेवा बहुत जरूरी है। लोगों को ये नहीं पता कि ये डीप फ्रीजर ले कहाँ से, रात को 2 बजे हाथ पैर फूल जाते हैं, टेम्पो नहीं मिलता, प्रदीप जी टेम्पो तक नहीं मिलता। अब प्रदीप जी की इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, क्या हम तो उसके आगे बहुत छोटे हैं। मुकेश जी की, इनका परिवार ने पंचकुला को सेवा, ये क्षेत्रपाल जी की, इन लोगों ने तो सेवा सिखाई है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग मिलके, कहीं भी हमारी जरूरत है हम लोग मिलके करेंगे। जो साईं उत्सव इस बार आ रहा है, उसमें इस बार यूनिक तरह की लाइट लगेगी जो आज तक इंडिया में कहीं नहीं लगी, सिर्फ एक न्यूजीलैंड और जापान में लगी है। वो सेम लाइटिंग यहाँ आ रही है और ऑपरेटर भी वहीं से आएंगे, आपको आनंद आएगा। 25 तारीख को एक प्रोग्राम होगा अलग, 26 को अलग, रोज रंगारंग प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम होगा, लेकिन मर्यादा वाला प्रोग्राम होगा। हमारे साईं उत्सव में हम किसी को ये नहीं कहते कि आप साईं बाबा को मान, सारे देवी देवता, प्रदीप जी 51 तरह के दरबार बनते हैं, सभी देवी देवता आप जिस भी ईश को मानते हो, सिर्फ हमारी एक चीज की है कि जो 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, छोटा बड़ा जो भी है उसको एक लगे कि मैं उन्हीं लोगों में बैठा खा पी रहा हूं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं साईं की पाठशाला, किसी की माँ बर्तन मांजती है, किसी का बाप दिहाड़ी मजदूर है, सर उनको हर 2 या 3 महीने बाद हम एक मूवी दिखाते हैं, और मूवी में जो लोग लेके जाते हैं वो चाहे 250 रुपए का पॉपकॉर्न है, मैं अमाउंट इसलिए बता रहा हूं कि ये जरूरी है आपके लिए जानना, चाहे वो कोक वहां पे 300 की है, सारे 100-150 बच्चों को वही चीज पिलाते हैं जी, वही चीज खिलाते हैं। तो मैं उनको कभी पार्क प्लाजा ले जाऊंगा, कभी ग्रैंड ओरिएंट पार्टी कर देंगे। क्यों? जो दरबार ही खड़ा है ना, जब वो दरवाजा खोलता है उसको बड़ी अच्छी फील आती है कि ये मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छी फील आती है, वहां का स्टाफ ही,
वो कहेगा जी हम अपनी तरफ से कोक पिलाएंगे। सवाल पिलाना खिलाना नहीं है, सवाल है कि वो जब जाते हैं उनमें जोश आता है। अब वो उनके आप झोंपड़ियों में जाओगे एकदम सफाई मिलेगी, क्यों? वो सीख के आते हैं। और शनिवार को हमारे वैदिक शिक्षा दी जाती है। आप मेरे स्कूल में आके वहाँ पे 150 बच्चा है, आप किसी बच्चे से चाहे जनगण मन सुन लीजिए, चाहे वंदे मातरम सुन लीजिए, चाहे उनको श्लोक सुन लीजिए, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः, सारा सुनाएंगे। तो बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, आपको क्या नहीं पता, लेकिन हो सकता है अभी कुछ हमसे भी गलतियां होती हों, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको कहीं भी लगे, मेरा नंबर सबके पास है, सबके पास, शहर में जगह जगह लिखा हुआ है, आप किसी को भी दीजिए। कोई गरीब लड़की है, 200-250 लड़कियों की हम शादी कर चुके हैं, 200-250 लोगों को हम अंग लगा चुके हैं। कई ऐसे हैं, एक लड़की अभी रिसेंटली आपने शायद फोटो देखी होगी, तो मंदिर में बैठी थी 29 सेक्टर है प्रदीप जी, किसी ने वो जो यान डाई होता है धागा, उस फैक्ट्री में काम करती थी, किसी ने श्राद्ध करने के लिए पानी में तेजाब डाल दिया। जैसे उसने ढक्कन खोला, पानी सारा उसके ऊपर आ गया, उसकी दोनों बाहें यहाँ से कट गई, दोनों लातें कट गई। तो मेरे को किसी ने बताया वो भीख मांग रही है। मैं उसको जाके वैदिक सेंटर लेके गया, वहां जाके उसकी दोनों लातें, दोनों पैर, दोनों हाथ लगाए, फर्स्ट क्लास उसको चलाया। उसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर करी हुई है। वो आज फर्स्ट क्लास बिहार गई, आज वो 300-400-500 कमाती, उसको थोड़ा सा पैसे दे दिए, छोटा सा घर का कुछ सामान जो बेचते हैं थड़ियों में फड़ियों में, वो बेच रहे हैं, बड़े खुश हैं। वो सरदार जी हैं, पीजीआई के बाहर एक्सीडेंट हो गया, उसकी लात कट गई थी, उनकी लात लगवाई। अगर आपको कुछ भी, ये सारे लोग सारे दानी हैं जी, कोई लेकिन वही है, आज सारा शहर बैठा दान करने को, ये नहीं समझ आता कहाँ दें कैसे दें। आज तक आपने कहीं से नहीं सुना होगा कि शिरडी साईं सेवा समाज ने किसी को फोन करके 100 रुपए की पर्ची काटी हो, लेकिन काम पैसे से ही होता है। लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, ना तो उनको नाम चाहिए, ना उनको फोटो चाहिए। आपने कभी हमारी भी फोटो किसी प्रोग्राम पे नहीं देखोगे, ना लगेगी, नाम सिंगर की लगाते हैं। हमारा ये मकसद, जब पान खाते हैं ऐसे वहां पे लोग आते हैं, रात को 20-20, 30-30 हजार लोग रोज आते हैं। तो यही हमारा मकसद है। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। पूरी ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई देखिए ये सरकार का ही है जी, हम क्यों किसी का नाम ले, सारे बढ़िया हैं, सबके आशीर्वाद हैं, सबके आशीर्वाद। हो सकता है इसके बाद और जागरूकता है जी, और लोग आगे आए। तो ये मेरा हरियाणा ही है जी, सारा कुछ ही है, पूरी सपोर्ट है जी। आज जब आप सामाजिक काम करते हो ना जी, उसमें आप ये नहीं सोचते आपने कि आपको किसने करा किसने नहीं करा। जब वो मकसद हो जाएगा, वो राजनीति आ जाएगी। तो हम भी राजनीति की बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ समाज की करेंगे। जिस दिन राजनीति की करेंगे, सिर्फ राजनीति की बात करेंगे, उस दिन में समाज की कोई बात नहीं करेंगे। सर ये भारत देखा है कि जबकि कोई आईएएस कोई आईपीएस कोई बच्चा मैरिज करके आता है, तो कोई भी देखता है उसके घर में जाकर उसको अवार्ड लेके आता है, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ जी। लेकिन ये लोग सारे हैं जी, कोई सरकारें टेम्परेरी चीजें हैं जी, कभी आई कभी गई, कोई जीत गया कोई हार गया। ये है ना जी मेरे पिल्लर, ये पक्के पिल्लर है जी, इनसे बड़ा क्या है जी, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जब तक आप खुद खुश हो जी, सारा कुछ बढ़िया है बस। सर ये विधानसभा में दिया गया कि ये दिल्ली सरकार ने दिया या केंद्र सरकार ने दिया? सर अगर आप उस पे पढ़ेंगे ना जी, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सबके नाम लिखे हैं। जो चीज आपके सामने है, मेरे को भारत भूषण विधानसभा में दिया गया है, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर सरकार या पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया। ये मेरे को दिल्ली विधानसभा में मिला है, वही चीज लिखी हुई है जी। और जिसके साथ जिनकी सपोर्ट है इसमें, उनके सबके नाम मिनिस्ट्री के सबके लिखे हुए हैं। थापर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो समाज सेवी लोग होते हैं उनको राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, क्या आपको कभी ऑफर मिला? पीछे आपने देखा ही होगा, जब इलेक्शन थे 5 पार्टियां खड़ी थी, 5 पार्टी हमारे पास बैठी थी जी। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? हाँ जी, आपको अगर जाना हुआ तो कौन सी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, जाने वाली बात नहीं है, आप मेरी बात समझिए पहले। जो अच्छा सोचेगा जी, आप समझे नहीं, मेरे जाने से क्या होगा? जनता है जी, जनता जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुनेगी, जनता आएगी। पार्टी कभी नहीं हारती, एक मैं आपको बता दूं, पार्टी कभी नहीं हारती।
बेसिकली थापर जी उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है कि एक जो जिसके पीछे हुजूम होता है वो किसी न किसी पार्टी के साथ चलाता है कि जी ठीक है जी हम आपके साथ हैं, तो वैसा कोई रितेश जी, मैंने आपको बताया ना, मैं आज आपके साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करने आया हूँ। जिस दिन राजनीति की बात करेंगे, यकीन मानिए पूरी राजनीति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरी राजनीति की बातें करेंगे। अब रात गई बात गई, अब 5 साल बाद क्या होगा वो देखेंगे, अभी तो हम इसको एंजॉय करें। अभी इसी साल मेयर चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, पंचकुला हाँ, बड़ी मतलब आपकी रुचि है। नहीं, देखिए ऐसे है, सवाल ये है कि वक्त का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आप समय का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं मेरे को अगर इंटरेस्ट होता तो मेरे को तो पीछे 20,000 लोगों ने तो लिख के भी दे दिया था कि वी वांट अनिल थापर आगे आए जी। मैं उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि आपको मैं क्लियर बता दूं, ये मैं बिल्कुल ठोक बजा के ये लो मैं खड़ा होकर बता रहा हूं, ये अगर मेरा किसी राजनीति या किसी सामाजिक कार्य करने से अगर मेरा एक भी बंदा जिसको मेरी जरूरत है या रात को उसकी जरूरत नहीं पूरी हुई, तो मैं अपने आप को इससे बड़ा भाग्यशाली नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर लास्ट बंदा और पहला बंदा जिसको मेरी जरूरत है उसकी जरूरत पूरी कर सके। बाकी बात रही राजनीति की, जब राजनीति का दौर आएगा तो राजनीति की बात करेंगे जी, ऐसा कुछ नहीं है। थापर साहब, अब भारत विभूषण के बाद में अब एक कदम आगे बढ़ते तो पद्मश्री का नंबर आता है, क्या पद्मश्री के लिए आप अप्लाई करेंगे? क्योंकि पद्मश्री में जहाँ तक मुझे जानकारी है अप्लाई करना पड़ता है पहले से। 2021 में मैं पद्मश्री के लिए नॉमिनेट था जी, तो मेरी नॉमिनेशन हो चुकी थी, तो लेकिन क्योंकि सरकार की भी मजबूरियां होती हैं, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका प्रशासन और आपकी जो सरकार है वो आपका क्या वहाँ पे भेजती है। तो बाकी जहाँ तक ये मेरे अवार्ड जितने हमें मिले हैं ये सिर्फ दुआओं से मिले हैं, किसी ने रिकमेंड नहीं करा। लेकिन अगर रिकमेंड करेंगे, अगर काम करेंगे, देखिए मैं कह रहा हूँ अगर डिजर्व नहीं करते नहीं मिलना चाहिए, अगर हम डिजर्व करते हैं कोई बात नहीं, भगवान सेहत दे तंदुरुस्ती दे, कोई बात नहीं, कभी ना कभी मिल जाएगा। इतने सालों से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा के दौरान सर अड़चने भी आई क्या इतने सालों में जब से आप समाज सेवा कर रहे हैं? ये देखिए मेरी बात, किसी को ग्लास भरा हुआ लगता है आधा, किसी को आधा खाली लगता है। तो हमने जिसने समाज सेवा करनी वो अड़चने नहीं देखता जी। अड़चनों के बिना होता क्या है, आपके परिवार में इतनी अड़चने हैं, हर जगह अड़चने, आप करते हो ना सारा, तो अड़चने हमारे लिए कोई अड़चने मैटर नहीं करते जी। जब तक आपका माइंड बना हुआ है कि मैंने रात को निकलना है, जितनी मर्जी ठंड हो जाए, मैंने रात को 10:30 निकलना है, हाँ मेरे को फोन आएंगे, अंकल आज रात को मैं जाऊंगा, वो थापर साहब आज मैं जाऊंगा, 10:30 बजे थापर साहब अकेले ही रह जाते हैं, या ड्राइवर कोई नहीं आता। बात समझ रहे? तो ये चीजें अपने पे डिपेंड करती हैं। क्या देश के किसी भी कोने से कोई भी जिसको जरूरतमंद आपको कोई फोन कर सकता है? क्या पूरी दुनिया से आते हैं, पूरी दुनिया से। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने आपको बताया ना जी, मैं जो आज बात कह रहा हूं आप 6 महीने बाद पूछेंगे यही जवाब मिलेगा, साल बाद पूछेंगे, क्योंकि हमने तो जो बताना सीधा बताना है जी। ये कोई ऐसा पत्रकार बंधु नहीं है जिनको मेरी बिल्कुल किताब खुली है, सबको सब पता है, समझिए। अब लोग कहेंगे जी हमने गरीब को ये दिया, हमने गरीब को दिया ना, गरीब तो वो है जी जो सब कुछ होते हुए कुछ दे नहीं रहा, वो कहां से गरीब है बेचारा? आप मांग के देखो ना किसी से, कौन देता है? ये आसान है ऐसे करना? वो बेचारा, हमें कितनी खुशी होती है जब मैं लाल लाइट पे गाड़ी रोकता हूँ, जो बच्चे भीख मांगते हैं गुब्बारा, वो गुब्बारा छोड़ के ओ साईं बाबा जी लंगर वाले अंकल आ गए, अरे शनिचरी नीचे बाल्टी रख के कह देगा बाबू जी साईं राम, इससे बड़ा क्या और मेरे को इनाम चाहिए जी। मैं वही आपको कह रहा हूँ, मजा इस चीज में है कि देश क्या समझे नहीं, जरूरतमंद का कौन सा देश कौन सा भेद, क्या उसको क्या फर्क पड़ना है जी। जिसको जरूरत है वो कभी फोन करे, हाँ हम जहां तक पहुंच सकते हैं हम जरूर करते हैं जी, कोई ऐसा नहीं है जी। कोविड के दौरान कोई एबीसी, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई ट्राई सिटी का एक भी बता दे, हर जगह पे हमारी संस्था का राशन गया है, और कितना 2 लाख किलो हमने दिया है। प्रशासन ने जितने लंगर लगाए हैं 500-500 बंदे का खाना सारा शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से गया है। लेकिन आपको कि आपको सम्मानित करा गया वो उसके लिए थोड़ी किया जाता है। आज कोई उसने तो कर दिया ना जी, जिसको रोटी मिली। अरे ऐसी ऐसी बिल्डिंगें थी प्रदीप जी जहाँ पे बिल्डिंगों का काम चल रहा है, एकदम कोविड आ गया, बिल्डिंगें रुक गई, उनके पास खाना नहीं, रोज हम गाड़ी भेजते थे। एक मैसेज करता था
कि ऐसे ऐसे आज खाना जाना, मानिए 15 मिनट बाद मेरे को ये कहना पड़ता था और मत भेजिए भी हो गया है। तो ये इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई कहीं का हो, जिसको जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करेंगे। ये मेरे को आपके आगे झुकना पड़ेगा कि भाई साहब मेरी मदद करो, इसका करना है। देखिए किसी की औकात नहीं है कि सब कुछ कर सके, तो जब तक लोग, मैंने वही बताया, जब तक इंजन के साथ नहीं जुड़ेंगे ना जी डब्बे, तो वो कुछ नहीं है, जीरो वैल्यू है। तो जिसको जरूरत है उसके लिए कोई देश नहीं, कोई जगह नहीं, कोई टाइम नहीं। रात को 2-2, 3-3 बजे फोन आते हैं जी, आपको क्या बताएं। मतलब ऐसे ऐसे चीजें हैं जी, मतलब रोना निकल जाए। आपको मैं क्या क्या बताऊं जो मैं भुगतता हूं जी। अब आप मानेंगे कम से कम हमने 15 से 20 हजार तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट दिए, तब उसमें थोड़ी जाके हाँ अगर 2 वीडियो डाल दी, जब फोटो डाल दी सिर्फ इस करके कि आप भी आगे आए करें। ऐसे ऐसे लोग रात को कोविड में मैं गारंटी करता हूं जी, सूद साहब को भी पता होगा, शायद एक मैं ऐसा शख्स था जी जो कोविड के दौरान घर में नहीं रुका, चाहे वो कुत्ते हैं, चाहे वो बंदर हैं, चाहे वो गायें हैं, रोज जाता था जी। ये मोटी मेरे साथ जाता था, तो मैं सिर्फ समाज सारा जुड़ा हुआ है। ये चीजें बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं हुआ, कौन सा कोविड, हमें तो नहीं कुछ हुआ। तो वैसे ना जाओ, मेरे को बहुत रोका, मेरे परिवार ने बहुत रोका, लेकिन गए हैं। गाँव को भी पेट भरा है। मैं कह रहा हूँ आप जाके देखते, बंदर 25-20 हजार इकट्ठे हो जाते थे जी। उन कभी किसी को काटा नहीं, कुछ नहीं करा। सुरेंद्र जी मंगाए, सबको आपको पता ही है जी, आपने देखा ही हुआ है। तो बढ़िया जी। बाकी पंचकुला से जितने लोग बैठे हैं ना जी, सारे धार्मिक वृत्ति के हैं, सारे दानी लोग हैं, ये सारे दानी लोग हैं। पंचकुला इसका मुकाबला नहीं है। थोड़ा सरकारों को जरूर सोचना चाहिए, जो पंचकुला में हो रहा है इनका पूरा साथ देना चाहिए हर तरह से। चाहे वो अब जैसे हमारा समागम हो रहा है, जैसे आज कल से वो किशोरी जी का, तो इसमें अगर पुलिस प्रोटेक्शन वो सारा, अब आपको बहुत बड़ी डिग्निटी को बुला लो तो सड़कें बंद कर देंगे, वो सारा होना चाहिए कि ताकि जो पब्लिक आ रही है वो पब्लिक को आराम रहे। तो आपके माध्यम से हम एक और कॉन्फ्रेंस करेंगे जो साई उत्सव के लिए होगी, पर आपको आनंद आ जाएगा इस पर देख के। उसमें नशा मुक्ति केंद्र, सुरेंद्र जी करीब 900 बंदे नशा छोड़ चुके हैं जी हमारे कैंप के थ्रू, और अंगदान का लगता है कैंप। मैंने सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था 2006 में मैं समझ लो आज से 14-15 साल छोटा था जी। कितना हो गया 2006, 18 साल छोटा था। मैंने उस वक्त अपना शरीर दान करा जी। मेरा बॉडी भी जलेगी नहीं, मेरी बॉडी घर में आएगी। मैं जो मरूंगा तो मेरी बॉडी, क्योंकि मैं मरने के बाद भी जीना चाहता हूँ, तो इस करके उसका एक ही तरीका है, शरीर दान करो। मैंने शरीर दान करा है, मेरे परिवार ने आंखें दान करी हुई हैं। तो हम लोग तो जीना चाहते हैं, तो लोगों के लिए जीना चाहते हैं। तो वही चीज़ आ जाती है कि जैसी सोच रखोगे वैसा आगे आपको लोग मिलते जाएंगे। आप कोई किसी तरह का आपको शौक है, वैसे लोग मिल जाएंगे। आप देख लो, आप नशा करो, आपको मोड़ पे 20 मिल जाएंगे, हमें एक भी नहीं मिलता। तो भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मन साफ रखो, कुछ में नहीं, सब कुछ मिलता है। एक थापर साहब, देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी संस्था की ओर से? अगर आपको किसी तरह से भी भगवान ने समक्ष करा है ना जी, आप संपन्न हो, तो जो नहीं है संपन्न उसकी जरूर मदद करो। मदद करने से बड़ी चीज कोई नहीं है, मदद का कोई रूप नहीं है। शायद आपको रोने के लिए मेरा कंधा चाहिए हो, हंसने के लिए मेरे से जप्पी डालनी हो आपने, तो ये भी एक मदद है। तो जरूर, मैंने जैसे आपको कहा, घर से अगर मंदिर दूर है तो आओ किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दे। मेरा तो यही संदेश है जी। आप क्या चाहते हो? आप बोलो क्या चाहते हो। सवाल आपने करा, आप क्या चाहते हो वही करेंगे। मैं भी नहीं बता सकता, यही तो कह रहा हूं मैं। जब वो चीज बात करेंगे तो उसी। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, पंचकुला की जो पिलर्स हैं, तो इनका फैसला था कि एक इतने बड़े अवार्ड मिले हैं। मेरे को शायद इस एरिए का पहला शख्स होगा जिनको 3 दिन में 3 बड़े नेशनल अवार्ड मिले हैं। मेरे को 20 नवंबर को दिल्ली में डॉक्टरेट का मिला, डॉक्टरेट उपाधि मिली मेरे को। 21 तारीख को मेरे को देश रत्न का अवार्ड मिला, और 22 को मेरे को भारत विभूषण का अवार्ड मिला। तो आपके समक्ष रखे हुए हैं। तो ये सबके सामने ये था कि चलो एक थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए और सब तक जन तक पहुँचाया जाए।